अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आपका दोस्त निसार हैदर डिस्कवर मोर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता है। कंटिन्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को और आज आप सीखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन। आइए देखते हैं वीडियो में। प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से मुतालिक कुछ फार्मूलाज सीख चुके हैं जिनको लिंक करके डाटा को लुकअप कराया जा सकता था, जिसमें मेन और मशहूर फार्मूला वी लुकअप का है। उसके बाद आपने एच लुकअप, इंडेक्स और मैच को सीखा जिससे डाटा लिंक किया जा सकता है। आज आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन सीखने जा रहे हैं। इसमें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रहते हुए डाटा यानी एक्सेल का डाटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से लिंक कर सकते हैं। इस ऑप्शन को मेल मर्ज कहा जाता है और इस मेल मर्ज को हम तीन एग्जांपल से, तीन मिसालों से आपके सामने वाज़ह करेंगे कि किस तरीके से आप इस मेल मर्ज के ऑप्शन को यूज़ करके अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही टेबल बनाना है, यानी डाटा स्टोरेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही रहते हुए करनी है। इसमें सबसे पहले आपने मेलिंग के ऑप्शन पर जाना है। मेलिंग के ऑप्शन में आपके सामने जो सेलेक्ट वाला टैब है, इसमें सबसे पहले टाइप अ न्यू लिस्ट है। जब इस टाइप अ न्यू लिस्ट को खोलेंगे तो आपके सामने ये एक न्यू विंडो अपीयर होगी जिसमें आप मुख्तलिफ फील्ड के नाम देख रहे हैं। ये फील्ड एक्चुअली डिफ़ॉल्ट फील्ड हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको जो प्रोवाइड कर रहा है। इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ आप कस्टमाइज कॉलम्स पर क्लिक करें तो ये तमाम फील्ड्स के नाम सामने आ जाएंगे, यानी जो एक बनी बनाई डाटाबेस आपके सामने है। अगर ये सारी फील्ड आपके ज़रूरत के मुताबिक हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं, तो इनको रहने दें, वरना आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ मैं इस टाइटल को अगर डिलीट करता हूँ तो ये इस लिस्ट में से डिलीट हो जाएगा। अब फर्स्ट नेम के बजाय मैं सेकंड यानी लास्ट नेम डिलीट कर देता हूँ, कंपनी नेम रहने देते हैं, उसके बाद एड्रेस की दोनों लाइनें डिलीट कर देते हैं और उसके बाद सिटी का जो कोड है वो रहने देते हैं। यानी तीन जो फील्ड है हम रखेंगे अपने पास सिर्फ एग्जांपल के लिए, उसको चेक करने के लिए। और अगर इसमें आप नई कोई भी फील्ड ऐड करना चाहें तो वो भी बड़ी आसानी से ऐड हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ ऐड के बटन पर क्लिक करूँगा तो नई फील्ड का नाम पूछेगा। इसमें अगर हम एम्प्लॉई नंबर का टैब दे देते हैं, यानी एम्प्लॉई नंबर का जो ऑप्शन है वो दे देते हैं, तो हम इसमें एम्प्लॉई नंबर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ एक ऑप्शन और मौजूद है कि इन फील्ड्स की जो सीक्वेंस है, जो आपको सामने फ्रंट पे दिखाने का जो अंदाज है, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ही किसी फील्ड को पकड़कर आप उसे मूव अप करेंगे तो वो ऊपर की जानिब मूव हो जाएगा। जैसे कि अब ये एम्प्लॉई नंबर ऊपर पहली लाइन में आ गया। ओके करें तो सेम टेबल में एंट्री शुरू हो जाएगी। इसमें आप कोई भी अपना रिकॉर्ड इंटर कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ टेस्ट के तौर पर कुछ रिकॉर्ड इंटर करूँगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि ये लिंक किस तरीके से होती है। अब इस रिकॉर्ड को हम कंप्लीट करेंगे और दूसरा रिकॉर्ड इसमें इंटर करेंगे। दूसरा रिकॉर्ड इंटर करने के लिए यहाँ नीचे ऑप्शन मौजूद है, न्यू एंट्री पर क्लिक करेंगे तो यहाँ दूसरा रिकॉर्ड जो है वो टाइप होना शुरू हो जाएगा। अब आप बड़ी आसानी से टैब को इस्तेमाल करते हुए दूसरा रिकॉर्ड इसमें इंटर कर सकते हैं। तीन रिकॉर्ड हम टेस्ट के तौर पर इसमें इंटर कर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाए और डाटा को लिंक किस तरीके से करते हैं ये भी आपको पता लग जाए। अब ये एक टेबल तैयार है जिसमें आपने तीन रिकॉर्ड इंटर कर लिए हैं और इनका डाटा आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिंक करेंगे। ये रिकॉर्ड एंटर करने के बाद जब आप ओके पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इस लिस्ट को सेव करने के बारे में सिस्टम पूछेगा कि इस लिस्ट को आपने कहाँ सेव करना है। जैसे कि मैं यहाँ से डेस्कटॉप पर सेव करने जा रहा हूँ और इसका नाम मैं दे रहा हूँ कि वर्ड लिंक। अब ये वर्ड लिंक की लिस्ट एक सेव हो चुकी है। जितने भी रिकॉर्ड हमने उस फॉर्म में एंटर किए थे वो उसमें आ चुके हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम एक टेबल ड्रा करते हैं। टेबल ड्रा करने का तरीका आप पिछली वीडियोस में जान चुके हैं कि टेबल दो तरीके से ड्रा होता है। उसमें आप मैनुअल भी और आप अपनी मर्जी से भी टेबल को ड्रा कर सकते हैं।
अब ये मैंने यहाँ 2 कॉलम मेंशन कर दिए हैं और इसमें 4 रिकॉर्ड मैं मेंशन कर रहा हूँ, या 3 लाइनें मैंने इंसर्ट कर ली। अब इस कॉलम को आप अपनी मर्जी से कम कर लें और यहाँ हम उन फील्ड्स का टाइटल दे देंगे। अब यहाँ जो भी आप टाइटल देंगे, जैसे कि आपने एम्प्लॉई नंबर का टाइटल दिया था और उसके बाद फिर एम्प्लॉई नेम का टाइटल था, नेम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर सिटी और कोई चीज़ आप यहाँ लिंक कराना चाहें, कोई डाटा आप यहाँ मुंतकिल करना चाहें। अब ये जो 3 फील्ड हैं इनको हम लिंक करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने मेलिंग पर क्लिक करना है। मेलिंग पर क्लिक करके बहुत ही आसान सा ऑप्शन है, इंसर्ट मर्ज पर क्लिक करना है। इंसर्ट मर्ज पर क्लिक करके सबसे पहले आपने एम्प्लॉई नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दूसरे टैब पर आना है, यानी दूसरी लाइन पर आकर आपने नेम को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है, जैसे कि मैं यहाँ सिटी नेम पिक कराना चाह रहा हूँ तो सिटी नेम आपने पिक कर लिया। अब आप देखें कि फील्ड नेम के साथ ये 2 एरो से आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ ये मेल मर्ज काम करेगा, इसका लिंक लग चुका है। इसके लिंक को देखने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले प्रीव्यू रिजल्ट्स पर क्लिक करना है। जब आप प्रीव्यू रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका पहला रिकॉर्ड आपके सामने होगा। इसे स्क्रॉल करने के लिए यानी फॉरवर्ड करने के लिए, नेक्स्ट रिकॉर्ड करने के लिए इस एरो को आप यूज़ करेंगे और अब आप देखेंगे कि जितने भी रिकॉर्ड आपने टेबल में एंटर किए थे वो सब के सब बारी बारी आपके सामने वर्ड में अपीयर हो रहे हैं। सेम लाइक एक्सेल या एक्सेस की डाटाबेस की तरह वर्ड में ये लिंक काम करेगा। जिस तरीके से आप लुकअप या वी लुकअप का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, इसी तरह वर्ड में ये मेल मर्ज काम करता है। अब आइए इसकी दूसरी मिसाल देखते हैं। दूसरी एग्जांपल में आप सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लिंक करना एक्सेल के साथ, लेकिन यहाँ जो एक्सेल की फाइल इस्तेमाल होगी वो ऑलरेडी एक्सेल में बनाई हुई है। पहले आपने वर्ड में ही एक टेबल की शक्ल में डाटा स्टोर किया और उसको लिंक किया। अब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को लिंक लगाने जा रहे हैं अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट के साथ। वर्ड के डॉक्यूमेंट में सबसे पहले हम एक टेस्ट के तौर पर टेबल ड्रा करते हैं। टेबल ड्रा करके उसमें 2 कॉलम हमने मेंशन किए और मुख्तलिफ रिकॉर्ड इसमें डालने के लिए कुछ रोज सेलेक्ट कर लिए। कुछ रोज सेलेक्ट करने के बाद आपका टेबल मौजूद है। अब इस टेबल में हम अपना डाटा इंसर्ट करने जा रहे हैं, अपने डाटा लिंक कराने जा रहे हैं। वो डाटा किस तरीके से लिंक होगा, सेम आप मेलिंग के ऑप्शन में जाएंगे और उस ऑप्शन में आपने ये दूसरी लाइन यानी यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट सेलेक्ट करनी है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद सिस्टम आपसे पूछेगा कि आपकी फाइल कहाँ मौजूद है। वो फाइल आपने ट्रेस करके उसको ओपन करना है, यानी एक्सेल के डॉक्यूमेंट को खोलना है। एक्सेल के डॉक्यूमेंट को खोलेंगे तो उसकी शीट उसमें जितने भी मौजूद होंगे उनके नाम सामने आएंगे। अपनी मतलूबा शीट को सिलेक्ट करते हुए उसको ओके करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट का लिंक आपके सामने लगने जा रहा है। अब सबसे पहले हम इस फील्ड में इनके टाइटल अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज हेडिंग दिए बगैर भी हम डाटा इंसर्ट करा सकते हैं। कि जैसे ये यहाँ हेडिंग पहले से मौजूद है कि एम्प्लॉई का नाम क्या है, अगर आप वहाँ पीछे उसके पीछे डाटा हेडिंग के तौर पर लिखना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं मुख्तलिफ फील्ड का नाम। लेकिन यहाँ इस कॉलम में आप डाटा लिंक कराने जा रहे हैं, डाटा इंसर्ट कराने जा रहे हैं, तो जिस भी कॉलम में आपको डाटा रिक्वायर्ड है उस पर क्लिक करके आपने उस फील्ड को खोलना है इंसर्ट मर्ज में जाकर। जैसे कि मैं एम्प्लॉई नंबर पर क्लिक करने जा रहा हूँ। जब मैंने एम्प्लॉई नंबर क्लिक किया तो ये 2 एरो के साथ एम्प्लॉई नेम अपीयर हो गया। उसके बाद दूसरा नाम कंपनी का जो नेम था वो आप यहाँ पेस्ट करा सकते हैं या कोई भी फील्ड जो आपकी मतलूबा है, लेकिन आपने टारगेट पर क्लिक करके आपने दूसरी जो फील्ड है वो लिंक करा लेनी है। इसी तरह तीसरे सेल में डेजिग्नेशन आ गई, उसके बाद चौथे सेल में आपकी डेट ऑफ जॉइनिंग आ जाएगी। डेट ऑफ जॉइनिंग के बाद आपकी न्यू पोजीशन का जो टैब था, कॉलम था, वो आ गया और उसके बाद आपने लास्ट फील्ड रिमार्क सेलेक्ट कर ली। ये सिलेक्ट करने के बाद अब आप देखेंगे कि इसका लिंक भी सेम उसी तरीके से काम करेगा। वो लिंक देखने के लिए यानी वो चीज़ चेक करने के लिए आपने सबसे पहले उसको प्रीव्यू रिजल्ट पर क्लिक करना है।
जब आपने प्रीव्यू रिजल्ट पर क्लिक किया तो आपका पहला रिकॉर्ड जो आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में मौजूद है वो अपीयर हो गया। इसके बाद आपने दूसरे एरो पर जब क्लिक किया तो दूसरा रिकॉर्ड, फिर तीसरा, यानी उसमें जितने भी रिकॉर्ड मौजूद हैं वो सारे लिंक हो गए, सेम उसी तरीके से जैसे कि वी लुकअप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपके साथ काम करता है। तो ये एक दूसरा तरीका है, यानी दूसरी एग्जांपल है जिसमें आप एक्सेल की ही फाइल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिंक कर लेते हैं। अब आते हैं एक तीसरे और मशहूर तरीके की जानिब, जो कि अक्सर हम ऑफिस में यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के परफॉर्मास हमें बनाने होते हैं जिनमें हमें बार बार टेक्स्ट टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही हमें जो है वो डाटा टाइप करने का इतना टाइम मैसर होता है कि सारा फॉर्मेट दोबारा से कॉपी करके उसकी सेटिंग करके उसमें रिकॉर्ड को कॉपी किया जाए। तो ये एक फॉर्मेट बना हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो मुख्तलिफ जगहों पर आपको डैश की सूरत में खाली स्पेस नज़र आएगी। यानी ये एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जिसमें आपने एक फॉर्मेट बना कर रखा हुआ है, लेकिन जो मतलूबा डाटा है वो यहाँ मैसर नहीं है, यानी ये एक ब्लैंक परफॉर्मा है। इस परफॉर्मे को आप बड़ी आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह के परफॉर्मे मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ आईडीज़ बनाने के लिए, साइट के परमिट बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं। अब इस मेल मर्ज को ऑप्शन को यहाँ यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपने उसी तरीके से मेलिंग के ऑप्शन में जाना है और मेलिंग के ऑप्शन में जाकर आपने जो लिस्ट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। वो लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने अपनी फाइल खोली। फाइल खोलने के बाद आपने इसको लिंक देना है, यानी लिंक के तौर पर उस फाइल को खोल लेना है और फिर इन फील्ड को बारी बारी रिप्लेस करना है। अब सारी फील्ड आपकी इंसर्ट मर्ज के जो ऑप्शन था उसमें अपीयर हो चुकी हैं। अब अगर यहाँ आप नाम देना चाहते हैं एम्प्लॉय का, तो इस जगह को सिलेक्ट करके एम्प्लॉय नेम पर क्लिक करें तो ये अगर आप देखें एम्प्लॉय नेम जो है वो डबल एरोज के अंदर अपीयर हो गया। उसके बाद अगली फील्ड को सिलेक्ट करें और अगली फील्ड को यहाँ इंसर्ट करा दें। इसी तरीके से हम तीसरी फील्ड को सिलेक्ट करेंगे और तीसरी फील्ड यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट की फील्ड आ गई, यानी कब एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया था उसकी डेट को हमने यहाँ इंसर्ट करा दिया। फिर सेकंड लास्ट जो फील्ड है वो हमारे पास मौजूद है न्यू पोजीशन की, वो हमने इंसर्ट करा दी। और लास्ट में जो ऑप्शन था वो हमारी लास्ट फील्ड है, वो हमने रिमार्क्स का कॉलम देना था। अब अगर आप ये देखें तो ये डाटा आपको डबल एरोज में नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें एक्चुअल नाम या वो आपका मतलूबा डाटा मैसर नहीं। अब ये एक परफॉर्मा था जिसमें वो फील्ड तो इंसर्ट हो चुकी हैं लेकिन आपका डाटा नज़र नहीं आ रहा। वो डाटा देखने के लिए आपने प्रीव्यू रिजल्ट पर क्लिक करना है। अब आप देखें कि पहले एम्प्लॉय के लिए ये लेटर खुद ब खुद तरतीब दे दिया गया, यानी वो एक परफॉर्मा जो फिक्स था उसमें उस एम्प्लॉय का डाटा अपीयर हो गया। मैं इसको हाईलाइट करके आपको मज़ीद सामने करता हूँ तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि कौन सी फील्ड हम जो है वो चेंज होते हुए देख पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ डेट की एक फील्ड थी, हायरिंग डेट की, उसके बाद उसकी जो डेजिग्नेशन थी एम्प्लॉय की वो मेंशन थी, और फिर लास्ट में इसमें जो है उसके रिमार्क्स भी मेंशन है। तो इस तरीके से हम यहाँ वो फील्ड लेकर आए। अब जब आप जाकर मेलिंग में इसके एरो को मूव करेंगे तो अब आप देखेंगे कि एम्प्लॉय का जो डाटा है वो चेंज हो रहा है, यानी फॉर्मेट सेम ही है उस लेटर का, उस परफॉर्मा का, लेकिन हर एम्प्लॉय के लिए अब आप ये सेपरेट परफॉर्मा प्रिंट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, बजाय इसके कि बारी बारी सारी फील्ड्स को मैनुअल चेंज करें। तो ये एक ऑफिशियल तरीका है उसको यूज़ करने का, मेल मर्ज को इम्प्लीमेंट करने का, जिससे आप अपना काम आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 तरीके या 3 एग्जांपल थी मेल मर्ज को यूज़ करने की, जिसमें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डाटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ लिंक करते हैं। सारे दोस्तों वीडियो आपने देखी, यकीनन आपकी मालूमात में बहुत सा इजाफा हुआ होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली मुफीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।